हेलो दोस्तों, मैं अमर रोमिंग अक्रॉस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई सुबह, एक नया दिन और हम चले एक नए शहर में। आज हम हुगली डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही प्रसिद्ध इमामबाड़ा है जिसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ आने के लिए आपको आइदर सियालदा और हावड़ा स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अगर आप सियालदा से आ रहे हैं तो आपको सियालदा से नईहाटी आना पड़ेगा और नईहाटी से फेरी लेके रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप हावड़ा से आ रहे हैं तो आप हावड़ा से डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी। आइदर आप हुगली स्टेशन उतरिए और बैंडिल स्टेशन उतरिए। यहाँ उतरने के बाद आप यहाँ लोकल टोटो चलता है जो 10 रुपये में आपको इमामबाड़ा पहुंचा देगी। इस इमामबाड़ा का निर्माण कार्य 1841 ईस्वी में मोहम्मद मोहसिन साहब ने स्टार्ट किया था। इसको बनने में लगभग 20 साल लगे थे और ये 1861 में जाके पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था। इस घड़ी को हफ्ते में एक बार चाबी देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी चाबी का वेट लगभग 20 kg है। इस घड़ी को लंदन के ब्लैक एंड हैरी कंपनी ने बनाया था। तब इसकी बनाने की लागत 11,721 रुपये आई थी। इस मीनार की टॉप तक चढ़ने के लिए 152 स्टेप्स है, जिसके अंदर जाके आप उस घड़ी के डायल्स एंड बेल्स को देख सकते हैं। चलिए अब हम चढ़ते हैं इस 150 फीट ऊंची मीनार पे, जिसको चढ़ने के लिए हमें 152 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तभी हम उस घड़ी और उस बेल को देख सकते हैं। अब हम ऊपर चढ़ चुके हैं और हम इसी घड़ी के डायल्स एंड बेल्स की बात कर रहे थे। इसके ऊपर से पूरे इमामबाड़ा और हुगली नदी का नज़ारा देखने लायक ही है।
यहाँ से थोड़े ही दूर पे एक और पर्यटन स्थल है जिसका नाम बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी, जिसे कॉमनली लोग बैंडिल चर्च के नाम से जानते हैं। इमामबाड़ा से आपको बैंडिल चर्च जाने के लिए टोटो मिल जाएगी जो 20 रुपये प्रति व्यक्ति लेती है। दोस्तों, इस चर्च के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस चर्च का निर्माण मिड ऑफ 16th सेंचुरी पोर्चुगीज़ ने किया था। पोर्चुगीज़ इस जगह को मुग़ल एम्पायर अकबर से लीज पे लिए थे और यहाँ पे उन्होंने हुगली शहर का निर्माण किया था। यहाँ इन्होंने एक पोर्ट, एक किला और इस चर्च का निर्माण किया था। इस चर्च का प्रारंभिक निर्माण 1599 ईस्वी में हुआ था, लेकिन एक भयंकर आग के वजह से 1662 ईस्वी में ये चर्च पूरी तरह जल के बर्बाद हो चुका था। फिर एक नए चर्च का 1960 में निर्माण किया गया जो अभी तक सुरक्षित है। दोस्तों, ये एक पोर्चुगीज़ जहाज़ का मस्तूल है जिसके बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में एक पोर्चुगीज़ जहाज़ तूफ़ान का शिकार हुआ था और उसने मदर मेरी को याद किया था और उसने पाया कि वो पेंडल पोर्ट के बाहर उसका जहाज़ आके खड़ा है और जहाज़ के अंदर के सभी लोग सुरक्षित हैं। उसने इसी स्मृति को याद रखने के लिए अपने जहाज़ का एक मस्तूल इस चर्च को दान में दिया था, जो अभी तक इस चर्च के बाहर रखा हुआ है। दोस्तों,
आज की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम फेरी पकड़ के चलते हैं अपने घर। तब तक आप इस फेरी के सफ़र को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना।